सभी को जय मसीह की। प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद हो। पतरस की बुलाहट के इस तीसरे भाग में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करता हूं। हम पिछले 2 भागों से पतरस की बुलाहट के विषय पर थोड़ा मनन करते आए हैं और यह हमारा तीसरा भाग है। अगर आपने पतरस की बुलाहट के उन 2 भागों को नहीं देखा तो आप जाकर के इस चैनल पर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। आइए हम चलते हैं परमेश्वर के वचन की ओर। पतरस के बुलाहट में हमने पिछले भाग में देखा कि यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ एक आज्ञा के रूप में गहरे में ले चल, और उसके हमने कई गुप्त बातों को सीखा और कई बातों को जाना जो उसमें छिपा हुई गहराइयां थी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की बड़ी महिमा उन वचनों के द्वारा। हम अगला एक वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय, उसके मैं 5वें पद को पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। यहां ऐसा लिखा हुआ है, सैमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। ये बाइबल का ये कहानी हम में से हर कोई अच्छे से जानता है। इस वचन की बहुत सारी बातों को हम जानते हैं और सीखे हुए। पतरस का वो जवाब जो पतरस उस सुबह के समय में यीशु को दिया, वो बहुत समझने वाला और बहुत गहरा है। वो कहता है, सारी रात हमने मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। पतरस जिसने सारी रात मेहनत की है, उसको अचानक से सवेरे के समय जो थक कर निराशा में, शरीर के थकावट में और कई टूटने वाली अवस्था, थोड़ा सा मन का विश्वास, जिस विश्वास से आया था मारने के लिए, वो न मिलने के चलते थोड़ा निराशा की अवस्था में वहां पर पड़ा हुआ पतरस यीशु को अपने नाव में जगह देने के बाद, यीशु के वचन को सुनने के बाद अचानक से ही आने वाला परिवर्तन था। और उस परिवर्तन का नतीजा यह था कि पतरस बोलता है, प्रभु सुनिए ना, मैंने दिन में मछली आज तक नहीं पकड़ा, बट आज मैं पकड़ूंगा। इसमें सोचने वाली बात क्या है, पतरस के पास करीबन 6 कारण थे जहां पर पतरस यीशु को इनकार कर सकते थे कि मैं जाल नहीं डालूंगा, मैं मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा। आप उन 6 कारणों को मैं आपके सामने रखता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। पहला कारण, पतरस ये कह सकता था, मैंने पूरी रात काम किया है और मैं थक गया। पतरस पूरी रात मछली मारकर थक चुका था। वो आसानी से यीशु का इनकार कर सकता था कि मैं मछली नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि मैं थक चुका हूं। दूसरा कारण, मैं मछली पकड़ने के बारे में बढ़ाई से ज्यादा जानता हूं। ये दूसरा कारण था कि हे यीशु, आप हैं यीशु, ठीक है, लेकिन आप बढ़ाई हो और मैं मछुआरा हूं। मुझे मछली पकड़ना एक बढ़ाई से ज्यादा बेहतर आता है, इसलिए आपका सलाह की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं जाल नहीं डालूंगा। तो तीसरा पॉइंट, रात के समय में मछली पकड़ना सबसे अच्छा होता है, दिन का समय नहीं, इसीलिए मैं जाल नहीं डालूंगा। तो वहीं पर चौथा पॉइंट, इन सभी भीड़ और जोर से आपके प्रचार की वजह से मछली डर कर यहां से दूर जा चुके होंगे, तो मैं मछली पकड़ने के लिए जाल नहीं डालूंगा। यह भी एक कारण था। तो 5वां पॉइंट है, हम पहले ही अपना जाल साफ कर चुके हैं, अब दोबारा जाल को मैं गंदा करने के लिए, दोबारा वापस खोलने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं जाल नहीं डालूंगा। तो वहीं पर 6वां भाग यह है, यीशु, आप धर्म को बहुत अच्छा से जानते हो, लेकिन मछली पकड़ना आप नहीं जानते। मछली पकड़ना मैं आपसे बेहतर जानता हूं। ये 6 कारण हो सकते थे जहां पतरस बड़े आसानी से यीशु को मना कर सकता था कि हे प्रभु, मैं आपके कहने पर तो ठीक है, आपने मेरी भलाई के लिए बात कही, लेकिन मैं जाल नहीं डालूंगा। लेकिन सामर्थी बात यह है भाइयों और बहनों, पतरस
इतने सारे कारणों के होने के बाद भी जहां वो आसानी से इनकार करके कह सकता था मैं जाल नहीं डालूंगा मछली पकड़ने के लिए, वहां पर पतरस अपने आप को प्रभु के सामने दीन किया, या आप कह सकते हैं आज्ञाकारी हुआ, और अपनी बात को ना प्राथमिकता देकर यीशु की बात की प्राथमिकता दी और मछली पकड़ने के लिए जाल डाला। ये एक सोचने वाला गहरा विषय है। दूसरे अर्थों में इसका मतलब क्या है जानते हैं? कि पतरस ने अपने आप का इनकार किया, पतरस ने अपने समझ का इनकार किया, पतरस ने अपने अनुभव का इनकार किया, पतरस अपने जानकारी का इनकार किया। दूसरे शब्दों में पतरस ने अपने पूरी बातों का इनकार किया और यीशु जैसा कह रहे थे वैसा करने के लिए समर्पित किया। बुलाहट पाए हुए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हम आज बुलाहट तो पा गए, प्रभु के पास आ गए, लेकिन हम अभी भी अपनी ही बात की प्राथमिकता देते हैं। अपने सोच को, अपने समझ को, अपने ज्ञान को, अपने तरीकों को। चाहिए कि आप अपने आप का इनकार करें। यीशु ने परमेश्वर के वचन में कहा, अपने आप का इनकार कर और अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। आज प्रभु में आ जाने के बाद भी हम आशीषित नहीं हैं। हम प्रभु में उस रीति से नहीं बढ़ रहे जैसा बढ़ना चाहिए। हम प्रभु के उन उपायों को नहीं देख रहे जो उपाय होना चाहिए। प्रभु का वो सामर्थ्य का काम जो हमारे जीवन में पतरस के समान यीशु करना चाहते हैं, वो नहीं देख पा रहे। एक ही कारण है, हम आज अपने आप को पूरी रीति से इनकार नहीं कर पाए। हमारी खुशी, हमारी इच्छा, हमारी बातें, हमारा सोच, हमारा समझ, आज शैतान हमको प्रभु में बढ़ने से नहीं रोक रहा। हम खुद अपने बातें, अपने आप को ज्यादा प्राथमिकता देने के चलते प्रभु के पीछे या उस चमत्कार को पाने में अभी भी असमर्थ हैं जो यीशु आपके और मेरे लिए करना चाहते हैं। पतरस अपने आप को पूरी तरह से इनकार किया। बहुत सारी वजह थी जहां पर पतरस उस बात का इनकार कर सकता था कि मैं जाल नहीं डालूंगा, मैं आपकी बात क्यों मानूं, लेकिन उसने माना। एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पतरस तैयार कैसे हुआ। यह समझने वाली बात है कि हम आज सबसे पहले अपने आप को, अपने मैं शब्द को यीशु के सामने पूरी रीति से खत्म करें। नीति वचन में लिखा है, अपने समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से उसी पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसका मतलब क्या है? यहां पर टेढ़े मेढ़े मार्ग भी है, लेकिन उन टेढ़े मेढ़े रास्तों में से यीशु मसीह आपको न जाने दे करके आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन अब एक सवाल उठता है, इतना टूटे या निराशा की अवस्था में भी पतरस ने ये आज्ञाकारिता दिखाया कैसे? ये विश्वास उसके जीवन में कहां से आया? उसको जरा सा मनन करते हैं। पतरस का जब इस कहानी को आप थोड़ा मनन करोगे तो आप एक चीज पाओगे, ये जो प्रचार यहां यीशु कर रहे थे, वास्तव में जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करोगे तो आप इस पूरी घटना में एक चीज को पाओगे कि यीशु का जो प्रचार था वो भीड़ से ज्यादा एक व्यक्ति पर केंद्रित था, वो था पतरस। और जब पतरस ने यीशु को अपने नाव में जगह दिया तो यीशु जहां पर बैठकर प्रचार कर रहे थे, उसी नाव के एक छोर पर पतरस जाल को साफ कर रहा था। और जितना भी यीशु ने प्रचार किया वो एक एक बात पतरस वहां बैठकर सुना था। और ये पतरस के जीवन का छुटकारे का सबसे बड़ा माध्यम बनाया प्रभु ने। इसको मैं फिर से जोर देना चाहूंगा, पतरस के जीवन में चमत्कार लाने के लिए, पतरस के जीवन को बदल देने के लिए, पतरस के जीवन के स्थान को बदल देने के लिए प्रभु ने चमत्कार का तरीका इस्तेमाल नहीं किया, पहले अपने वचनों के द्वारा पतरस के जीवन को प्रभावित किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये एक सबसे 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 सामर्थी बात है। पतरस वहां बैठकर
यीशु के एक एक वचन को सुना, और यही पतरस के जीवन के बदलाव का कारण था। वचन में जरा इसको मनन करते हैं। रोमियो की पत्री, आप उसके 10 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके 17 पद को लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। पतरस के अंदर फेथ कहां से आया? वचन के सुनने के कारण। जब पतरस जाल को साफ करते करते परमेश्वर के वचन को सुन रहा था, उस समय पवित्र आत्मा वचन के द्वारा पतरस के जीवन के कई बंधनों को तोड़ा मेरे भाई बहनों। और जब ये वचन का प्रभाव उसके जीवन पर आया तो कई बातें वहां पर हुई। मैं कुछ बातों को दिखाना चाहता हूं कि यीशु के वचन के प्रचार में सामर्थ क्यों था कि वचन के चलते उसका जीवन का बंधन टूट गया। सबसे पहले वहां 2 लोग को देखिएगा, एक सुनने वाला है, एक सुनाने वाला है। सुनाने वाला कौन है वचन को? प्रभु यीशु मसीह। आप जब लूका का सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 32 से 33 तक पढ़ेंगे तो यीशु गलील के जब कफरनहूम में आए और वहां के आराधनालयों में उन्होंने प्रचार करना चालू किया। वचन में लिखा है, दुष्टात्मा वाले लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर चिल्लाते हुए दुष्टात्मा उनसे बाहर निकलने लगे। लोग बातें करने लगे कि अरे ये जो प्रचार कर रहा है उसका वचन अधिकार सहित है। कौन था वो जो प्रचार कर रहा था? आज के समान प्रचारक नहीं, यीशु मसीह। यीशु के मुंह से निकलने वाला वचन का सामर्थ को देखिए। छिपा हुआ दुष्टात्मा यीशु के मुंह से निकलने वाले वचन को न सुन सकते थे। आज ऐसा होता है क्या भाई बहनों? वचन का वो 2-धारी तलवार आज क्या इस रीति से है? यीशु के मुंह से निकलने वाला वचन में इतना सामर्थ था कि वो दुष्टात्मा उनके प्रचार को सुन नहीं सकते थे। सुनने वाले लोग बोलते हैं तो पूरे अधिकार के सहित बोल रहा है। क्या कारण था? यीशु केवल बोलने वाले नहीं थे, यीशु उसमें चलने वाले थे, उसके बाद बोलने वाले थे। हालेलुया। ये प्रचारकों के लिए विशेष करके है। प्रेरितों के काम उसके अध्याय 1 और 1 को पढ़ेंगे तो लिखा वहां पर, यीशु वचनों के अनुसार करता रहा और सिखाता रहा। यीशु ने कभी भी उन बातों को नहीं कहा जिन बातों को यीशु ने किया नहीं। इसीलिए वो जो बात वो बोलते थे उन पर यीशु चले थे। इसलिए उनके जीवन में स्वर्गीय परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा अधिकार था भाई बहनों कि वो जो बोले उसका सामर्थ उसी रीति से ही प्रकट हो जैसा परमेश्वर अपने वचन को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। आज कई प्रचारक का प्रचार कानों को भाने वाला है। आज लोग वचन सुनना नहीं चाहते। आज ये वचन का सामर्थ जो सेवक हैं, कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है, मैं जब तुम्हारे पास आया तो मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें न थी, और अन्य आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, ताकि तुम्हारा विश्वास मेरी बातों पर नहीं स्वर्गीय परमेश्वर पर पूरी रीति से हो। तो जो प्रचारक है वो कौन है? यीशु। आज एक सवाल है, हम जो प्रभु के सेवक हैं, हम जो प्रभु के वचन को बांटने वाले हैं, क्या आज वही सामर्थ जैसे यीशु के समयों पर प्रकट होता था आज हो रहा है क्या? आज लोगों के सामने वचन सुनाओ, लोग कान में ऐसा बंद करके चुपचाप बैठेंगे, कोई आज्ञाकारी नहीं होता। आजकल के मसीही वचन सुनने के बाद बोलेंगे प्रभु का वचन बहुत सामर्थी, बहुत अच्छा था, लेकिन वो केवल कानों को भाने वाला, जीवन को बदलता नहीं। आज कोई खरा वचन सुनना नहीं चाहता। आज कोई परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद ही नहीं करता। अगर आप 2 तीमुथियुस की पत्री 4 का उसका 3 से लेकर 5 पढ़े तो वहां ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा समय आएगा
जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तुम सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरी कर। इस वचन को आप पढ़ोगे तो आप पाओगे वहां दो हैं, एक सेवक है जो प्रचारक है, एक सुनने वाली प्रजा है जो कलीसिया के विश्वासी। सेवक भी ऐसे होंगे जो लोगों को देखकर प्रचार करने वाले होंगे, तो विश्वासी भी ऐसे होंगे जो लोग केवल अपने को जो अच्छा लगे वैसा प्रचार पसंद करेंगे। मेरे भाई और मेरे बहनों, खबरदार, ऐसे सेवकों से सावधान रहिए। ऐसे सेवकों से सावधान रहिए। आज धीरे धीरे कलीसिया मौज मस्ती के स्थान बनता जा रहा है। लोग चर्च में आते हैं लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं। कारण क्या है? सेवकों ने अपना बुलाहट का सही उद्देश्य गंवा दिया कहीं ना कहीं। यीशु नहीं थे वैसा, चलते थे, वही प्रचार करते, वही सिखाते, वही वचन की सेवकाई थी। दूसरा, आप जब नया नियम को पढ़ेंगे तो अक्सर एक शब्द को बार बार सुसमाचार में देखेंगे। यीशु बार बार एक शब्द इस्तेमाल करते थे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु मसीह ये शब्द बार बार इस्तेमाल करते थे। जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे, पुराने नियम में जो भी परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे, उनके शब्द ऐसे थे, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा का आत्मा तुमसे यो कहता है, यहोवा तुमसे यो कहता है, परमेश्वर की आत्मा तुमसे यो कहता है। वो बार बार परमेश्वर को इंडिकेट करते और उसके नाम के द्वारा उन बातों को बोलते थे। लेकिन नया नियम में जब यीशु मसीह आया तो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के समान नहीं कहा उन्होंने, यहोवा यूं कहता है, यहोवा की आत्मा यूं कहता है। वो कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं। क्या मतलब इसका? पुराने नियम में जो परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता था, नया नियम में वो खुद उतर कर आके सीधा हमसे बात किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उसने कभी नहीं कहा यहोवा की आत्मा यो कहता है, उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हमारा स्वर्गीय परमेश्वर दैहिक रूप में प्रकट होकर हमसे सीधे बात किया, और इसीलिए उसके वचन में वो सामर्थ था जो किसी के जीवन को बदल सकता था। आज जब हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का वचन ही जान करके उसके सच्चाई को जब रखते हैं कलीसिया में एक सेवक या सेविका होने के नाते, उसी के सामर्थ, उसी की अगुवाई, उसी के प्रकाशन में मेरे भाई और मेरे बहनों, सुनने वाले प्रभु के लिए आज्ञाकारी होंगे। तो तीसरा पॉइंट है जो मैंने पहले कहा, रोमी 10:17, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब वचन रूपी दोधारी तलवार, हालेलुया, यीशु मसीह के पवित्र मुख के द्वारा प्रकट किया गया, सुनने वाला पतरस का हृदय वचन के द्वारा बदल गया। मेरे भाई और बहनों, आज बुलाहट वचन के द्वारा ही आएगा। वचन ही हमारे आंखों को खोलता है, वचन रूपी दिया हमारे लिए रास्तों को खोलता है, वचन रूपी दिया ही हमको यीशु का सही प्रकाशन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज चंगाई सभा बोल करके मीटिंग रखिए, जिंदगी में नहीं जाने वाला चर्च उस दिन जाएगा चंगाई सभा में। लेकिन अगर कोई बोले कि एक वचन का सेवक आया है और वचन का प्रचार हो रहा है, कोई नहीं जाएगा। क्यों? लोगों को वचन सुनना पसंद नहीं है। लेकिन एक सच्चाई मैं बता दूं मेरे भाई बहनों, पतरस के सामने यीशु प्रभु यीशु के रूप में ही प्रकट हुआ, चंगा करने वाले के रूप में नहीं। आज यीशु मसीह आपको और मेरे लिए कैसा है? चंगा करने वाला, उपाय करने वाला, व्यवस्था करने वाला, आशीष देने वाला, या फिर यीशु? यीशु का मतलब क्या? तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
आज लोगों के लिए यीशु मसीह चंगा करने वाला बन के रह गया। चंगाई दे देता है, सब दे देता है, लेकिन कोई पाप से मन नहीं फिराते, कोई अपने पुरानी लालसा विलासा को नहीं छोड़ते, कोई जीवन बदलना नहीं चाहता। क्यों? एक ही कारण है, प्रचारक वचन और सेवकाई का सही दिशा को खो दिए। तो वचन का सुनने के चलते पवित्र आत्मा ने वचन के द्वारा, उस पवित्र यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा का सामर्थ पतरस के जीवन को छुआ और पतरस का जीवन बदला गया। आज आपकी और मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरे बुलाहट पाए हुए भाइयों और मेरे बहनों, अपने ज्ञान और अपने समझ और अपने ताकत से प्रचार मत करिए। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है, हालेलुया, शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है, हम दल प्रौढ़ा बन गड़गसिया राजा। ओ पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए, पवित्र आत्मा के अगुवाई के लिए, प्रभु के वचन के लिए उपवास के साथ टूट करके इन दोनों प्रार्थना करें। जीवन का अधिकार आपको, जो वचन के विशेष करके सेवा करने वाले, उनको दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। आपका एक प्रचार किसी के जीवन को प्रभु में एक पतरस के रूप में महान सेवकाई करा सकता है। हालेलुया। हम इसको न खोए। प्रचारक अपने प्रचार की कीमत को समझे। आपका एक प्रचार किसी को पाप से आजाद कर सकता है। आपका एक प्रचार किसी के जीवन को प्रभु की ओर ला सकता है। आपका एक प्रचार किसी के जीवन के दुष्टात्माओं को, बंधन को तोड़ सकता है। आपका एक प्रचार किसी का मरता हुआ जीवन को फिर से नया जीवन पा करके उद्धार के लिए तैयार कर सकता है। आपका एक प्रचार आज कई पतरस को खड़ा कर सकता है। लेकिन होना क्या चाहिए? यीशु के समानता में, जिसको पौलुस ने कहा, मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं यीशु की सी चलता हूं। हर बातों में, सेवकाई में, प्रार्थना में, उपवास रखने में, आज्ञा मानने में, दुख उठाने में, यात्रा करने में, प्रभु के जलन रखने में, हमें यीशु के समान बनने के लिए अपने आप को समर्पित करना है। तो प्रचार करने वाला कोई मामूली प्रचारक नहीं था, वो खुद हमारे प्रभु यीशु मसीह। और पतरस का जीवन कैसे बदला? वचन सुनने के द्वारा जीवन बदल गया। चमत्कार तो बाद में आया, वचन सुनने के द्वारा जीवन पूरा बदल गया। तेरे कहने से जाल डालूंगा। आत्मा के सामर्थ के द्वारा जब वचन का सेवा होता है भाई बहनों, लोग परमेश्वर का आज्ञाकारी होंगे। ज्ञान का बात किसी का जीवन नहीं बदल सकता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। इसमें थोड़ा और आगे हम देखते हैं। आप जब वचन उसके 5 को पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, सैमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी। ये शब्द स्वामी जब पतरस ने यूज किया, इसको जब बाइबल के मूल भाषा में देखेंगे तो उसका अनुवाद में ये होता है कमांडर या फिर लीडर या बॉस। इन अलग अलग रूप में उसको अनुवाद किया गया है, जो स्वामी शब्द है। पतरस स्वामी बोलकर क्या बताया पता है? मेरे प्रभु, अब तू ही मेरा मालिक है और इस नाव का भी मालिक है। वचन का जब सही शिक्षा आपके अंदर आएगी और वचन को जब आप सही रीति से सुनोगे और वचन को ग्रहण करोगे, अगले ही पल में आपके जीवन का स्वामी प्रभु हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में, अपने परिवार में, अपने जीवन के एक एक हिस्सों पर आप मालिक नहीं रह जाओगे। आपका मालिक, जो वास्तविक मालिक है, यीशु अपना प्रभुत्व आपके जीवन पर प्रकट करेंगे। और पतरस ने वो प्रभुता अपने स्वामी को दिया। हे स्वामी, तेरे कहने से जाल डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम में से कईयों के मन में यह सवाल आ सकता है कि हम सब तो वचन सुनते हैं। बाइबल में परमेश्वर के वचन को सुनने का मतलब केवल इन कानों से सुनना नहीं है। बाइबल में जब कहता है वचन को सुनने से विश्वास आता है, इसका मतलब क्या पता है? इसका मुख्य अनुवाद ऐसे है
कि यदि आप किसी भाई से कहो कि मुझे एक गिलास पानी दीजिए, तो उसने आपकी बात सुनी कि नहीं सुनी? उसने सुनी। लेकिन बाइबल इसको सुनना नहीं कहता। ये सुनना कब पूरा होता है? जब आप किसी भाई से कहते हैं मुझे एक गिलास पानी दो, वो भाई उठ कर जाए, किचन से एक गिलास पानी लेकर आए और आपको दे, तब आप क्या कहोगे? तुमने मेरी बात सुनी। कैसे? मैंने जो तुमसे करने को कहा वो तुमने किया। आज केवल आप और मैं और कलीसिया के लोग केवल कानों से सुनने वालों हैं, वो उन वचनों पर चल करके नहीं दिखाते कि प्रभु मैंने आपका बात सुना। इसी कारण से वचन सुनने के बाद भी कोई बदलाव नहीं है, वचन सुनने के बाद भी कोई छुटकारा नहीं है। पतरस ने सही रीति से सुना, नतीजा क्या था? तू मेरा स्वामी है, तू मेरे इस नाव का स्वामी है। हालेलुया। अब जब उसने कहा तू मेरा स्वामी है, इसका मतलब हालेलुया, अब मेरे जीवन पर और मेरे नाव पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होगी। हफ्ता बरगढ़ हत्सा राजा स्तुति हो। हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, आप में से कितने लोग हैं जो आज यीशु मसीह को अपना स्वामी बनाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हालेलुया सच में हमसे बातें करता है। आज वो यीशु जो आपके साथ में है, वो आपके जीवन का स्वामी बनना चाहता है। उसे साइड में मत रखिए, उसे नाव में जगह देकर बैठाए मत रखिए। केवल जानने से कुछ नहीं होगा, उसे वह मालिकाना अधिकार दो जो वास्तव में इसका मालिक है। हालेलुया। पहला कुरिन्थी उसके 6 के 19 और 20 में कहता है कि तुम खरीद लिए गए और तुम अपने नहीं हो। मेरे भाई बहनों, आप अगर अभी भी ये सोच रहे हैं प्रभु में आ जाने के बाद कि मैं खुद अपना हूं, आप धोखे में हो। आपका मालिक आप नहीं हो, आपका मालिक स्वर्गीय यीशु मसीह है। अपने मालिक को उसके मालिकाना हक पूरी रीति से होने दीजिए। तो ये वचन उसके जीवन को बदला। अब जब ये बातें हुई तो वहां पर कुछ और भी बातें, पतरस के जीवन पर बदलाव आया। उस स्वामी शब्द के पीछे की कुछ बातों को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसमें से पहला बात यह है, जीवन जीने का तरीका बदल गया। जो आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। यीशु का वचन अगर आप सच में ग्रहण करोगे, यीशु का वचन को ग्रहण करके यीशु को आप स्वामी के रूप में जब सच में ग्रहण करके अपने आप को समर्पित करेंगे, आप अपनी इच्छा से नहीं, यीशु के इच्छा पर चलने वाले हो जाओगे। पहला। दूसरा, वचन सुनकर जीवन के अंदर में रात भर के मेहनत के बाद फल न मिलने पर जो निराशा पतरस के जीवन पर था, वो निराशा का बंधन टूट गया। वो अगले ही पल में नए उत्साह, नए उमंग से भर गया। प्रभु का वचन हमारे जीवन के निराशा, उदासी और कमजोरियों को खत्म करता है। मेरे भाई बहनों, ये स्वामी शब्द के अंदर का भेद है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बातें, जब सही रीति से वचन जीवन में प्रवेश किया, यीशु की इच्छा पूरी करने की लालसा। पतरस की इच्छा नहीं थी कि मैं मछली पकड़ने के लिए जाल डालूं। यीशु की इच्छा, मैं चाहता हूं तू अभी मछली पकड़ने के लिए जाल डाल। पतरस उस इच्छा में सहमति जताकर यीशु की इच्छा के लिए समर्पित हुआ। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। मेरे भाई और मेरे बहनों, आज हमारे पास इनकार करने के बहुत सारे कारण होंगे। हमारी लालसा, अभिलाषा, हमारा समझ, आज हमें यीशु को इनकार नहीं करना है। आज हम अपने आप को इनकार करके समर्पित करें, उसके वचनों को सही रीति से जीवन में ग्रहण करें, वचनों की सच्चाई को सही रीति से ग्रहण करें। वचन में लिखा है कुलुसी 3:16 में, परमेश्वर के वचन को हृदय में अधिकाई से बसने दो। और उसके बाद देखिए, वहां पर तुम्हारा भजन सही होगा, तुम्हारी आराधना सही होगी, तुम्हारे बुलाए जाने का आशा पता चलेगा। जीवन के अंदर में परमेश्वर के वचन को बसने देना जरूरी है। परमेश्वर के वचनों को जितना बसने दोगे आप,
उतने ही अच्छे से आप यीशु और पिता को समझ पाओगे, क्योंकि यीशु पिता का भेद है, कुलुस्सी के पत्र में लिखा है मेरे भाई बहनों। और जब आप उसे समझ पाओगे, आप सही रीति से जीवन में यीशु को अपना अधिकार दोगे, और वो अगर आपके नाव का मालिक बना, आपके जीवन का मालिक बना, हालेलुया, आज खाली होगा नाव, अगले ही पल में एक चमत्कार आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, यीशु हम सबको बुलाता है उस चमत्कार के लिए, उस महिमा के लिए। यीशु आज हमारा स्वामी होने पाए, आज हम कहने पाए यीशु के नाम में, तेरे कहने से मैं ये सारी बातें करूंगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। अपने इस वचन के द्वारा आशीष पाया है, मैं विश्वास करता हूं। सभी को जय मसीह की।